बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं कि धन का अर्थ केवल सिक्के या नोट नहीं है। सच्चा धन वह है जो मन में संतोष लाए, घर में शांति लाए और परिवार में प्रेम जगाए। जब मन में श्रद्धा और तुलसी के चरणों में आस्था होती है, तब मां लक्ष्मी स्वयं उस घर में वास करती है। प्यारे भक्तों, आज हम बात करेंगे धनतेरस की, वो पवित्र दिन जब देवी लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धनवंतरी की कृपा सबसे अधिक बरसती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन तुलसी के पौधे में केवल 2 चीजें बांध देने से घर में धन, सुख और समृद्धि का सागर उमड़ आता है? ये कोई टोना नहीं, बल्कि शास्त्रों में वर्णित गूढ़ रहस्य है, जिसे प्रेमानंद जी महाराज ने अपनी वाणी में कई बार बताया है। राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो पर। जिस दिन लक्ष्मी माता अपने भक्तों के घर पधारती है, जिस दिन दीपों की ज्योति से अंधकार मिटता है, जिस रात को भगवान धनवंतरी का अवतरण हुआ था, इस दिन का हर क्षण, हर श्वास शुभता से भरा होता है। परंतु अधिकतर लोग इस दिन केवल खरीदारी में व्यस्त रहते हैं, सोने, चांदी, बर्तन या झाड़ू, लेकिन भूल जाते हैं वो काम जो वास्तव में लक्ष्मी जी को अपने घर में रोक लेता है। बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं कि जहां मन की सफाई होती है, वहां धन और लक्ष्मी अपने आप टिक जाती है। धनतेरस की रात सिर्फ रोशनी करने का नहीं, बल्कि अपने कर्मों की सफाई करने का दिन है। आज हम आपको वो एक काम बताने जा रहे हैं जो यदि आपने इस धनतेरस की रात कर लिया, तो सच में धन की वर्षा होने लगेगी। जैसे वर्षा ऋतु में मेघ झूमते हैं, वैसे ही लक्ष्मी आपके घर में बरसेंगी। धनतेरस की रात को सबसे पहले अपने घर के दरवाजे पर दीपक जलाइए, लेकिन ये दीपक केवल तेल और बाती का न हो। इस दीपक में हो आपका आभार। एक दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर रखिए और धीरे से बोलिए, मां लक्ष्मी, मेरे घर से जो कुछ गया वो भी आपकी कृपा से गया, और जो मिलेगा वो भी आपकी ही देन है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि कृतज्ञता वह द्वार है जिससे होकर लक्ष्मी भीतर आती है। जब आप आभार से दीपक जलाते हैं, तो ब्रह्मांड आपके लिए नए द्वार खोल देता है। धन का प्रवाह वही रुकता है जहां शिकायत और दुख की ऊर्जा होती है। इसलिए धनतेरस की रात सिर्फ दीपक न जलाइए, अपने हृदय में आभार का दीप भी जलाइए। दूसरा भाव, दान का दीपक। धनतेरस की रात एक दीपक अपने आंगन में, एक मंदिर में और एक दीपक किसी निर्धन के द्वार पर जलाइए। प्रेमानंद जी कहते हैं कि जो जलाता है दीप किसी और के लिए, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। जब आप किसी के द्वार दीपक रख देते हैं, तो वो केवल प्रकाश नहीं देता, वो आपके कर्मों को उजाला करता है। ये वही एक काम है जो धनतेरस की रात कर लेने से घर में धन बरसता है जैसे अमृत। तीसरा भाव, मन की शुद्धि। धनतेरस केवल बाहरी सफाई का पर्व नहीं है, ये अंदर की सफाई का भी दिन है। आपका घर कितना भी साफ हो, यदि मन में ईर्ष्या, क्रोध और द्वेष भरा है, तो लक्ष्मी टिक नहीं सकती। संत प्रेमानंद जी कहते हैं कि धन पाने से पहले मन पवित्र बनाओ, क्योंकि गंदे पात्र में अमृत नहीं ठहरता। इसलिए धनतेरस की रात सिर्फ घर नहीं, मन को भी धो डालो। चौथा भाव, लक्ष्मी का आवाहन। रात के समय जब सारे दीप जल चुके हों, एकांत में बैठ जाइए, दोनों हथेलियां जोड़कर बोलिए, हे मां महालक्ष्मी, आपके बिना जीवन अधूरा है, आपके साथ सद्बुद्धि और संतोष भी दे। लक्ष्मी तभी आती है जब साथ में संतोष हो, केवल पैसा नहीं, मन की शांति भी चाहिए। पांचवा भाव, परिवार संग पूजा। धनतेरस की रात को पूरा परिवार एक साथ बैठकर दीप आरती करें। घर के सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे तक सब एक स्वर में जय लक्ष्मी माता गाए। जहां एकता की भावना होती है, वहां लक्ष्मी स्वयं पधारती है। छठा भाव, झाड़ू का महत्व। लोग धनतेरस में झाड़ू खरीदते हैं, पर उसका रहस्य कोई नहीं समझता। प्रेमानंद जी कहते हैं, झाड़ू केवल धूल नहीं साफ करती, वो आपके जीवन के नकारात्मक विचारों को भी मिटाती है। इसलिए जब झाड़ू खरीदे, तो पहले उसका पूजन करें, फिर उससे 3 बार पूरे घर को साफ करें और मन ही मन बोले, अब मेरे जीवन से दुख, दरिद्रता और आलस्य झाड़ दिए। 7वां भाव, धनवंतरी पूजन। धनतेरस का असली अर्थ है धनवंतरी त्रयोदशी। इस दिन भगवान धनवंतरी का अवतार हुआ था, जो आरोग्य और
अमरत्व के प्रतीक है। इस रात तुलसी के पास दीपक जलाकर बोले, हे भगवान धनवंतरी, मेरे परिवार को स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि प्रदान करें। 8वां भाव, स्वर्ण नहीं स्वभाव खरीदो। धनतेरस की असली खरीदारी स्वभाव की है। सोना तो हर साल बदलता है, पर अच्छा स्वभाव जीवन भर चमकता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जो अपने स्वभाव को सुधर ले, उसका भाग्य खुद सुधर जाता है। 9वां भाव, संकल्प का दीपक। धनतेरस की रात एक नया संकल्प लीजिए, एक नई शुरुआत का दीप जलाइए। भले छोटी ही बात हो, अब से मैं रोज नाम जपूंगा, अब से मैं क्रोध नहीं करूंगा, अब से मैं हर दिन किसी ना किसी की मदद करूंगा। यही दीपक आपकी आत्मा को प्रकाशित करेगा। 10वां भाव, लक्ष्मी स्थिर कैसे करें। प्रेमानंद जी कहते हैं कि लक्ष्मी को रोकने के लिए ताला नहीं, भक्ति चाहिए, क्योंकि जहां भक्ति होती है वहां स्थिरता अपने आप आ जाती है। अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी आपके घर में स्थिर रहें, तो अपने घर में हर दिन एक भक्ति गीत चलाइए, भले छोटा ही क्यों न हो। भक्ति की तरंगे ही लक्ष्मी को टिकाती है। 11वां भाव, ध्यान और मौन। धनतेरस की रात कुछ पल मौन में बैठिए। मोबाइल, टीवी सब बंद कर दीजिए। केवल दीपक की लौ को देखिए और महसूस कीजिए, मैं प्रकाश हूं, मैं शांति हूं, मैं धन्य हूं। यही आत्मबोध का क्षण है। यही वो ऊर्जा है जिससे धन की बारिश शुरू होती है। 12वां भाव, प्रेम की शक्ति। धनतेरस की रात जिससे भी रूठे हैं उसे मनाइए, क्योंकि प्रेम ही असली धन है। बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं कि जहां प्रेम है वहां परमात्मा है, और जहां परमात्मा है वहां अभाव नहीं रहता। धनतेरस की रात बस ये एक काम कर लीजिए, किसी निर्धन को दीपक दीजिए, मन से आभार बोलिए और परिवार संग प्रेम से पूजा कीजिए। आप देखिएगा, धन की बारिश होगी, सिर्फ रुपए की नहीं, सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि की भी। आज हम बात करेंगे धनतेरस की, वो पवित्र दिन जब देवी लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धनवंतरी की कृपा सबसे अधिक बरसती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन तुलसी के पौधे में केवल 2 चीजें बांध देने से घर में धन, सुख और समृद्धि का सागर उमड़ आता है। ये कोई टोना नहीं, बल्कि शास्त्रों में वर्णित गूढ़ रहस्य है, जिसे प्रेमानंद जी महाराज ने अपनी वाणी में कई बार बताया है। पहली चीज, लाल रेशमी धागा। धनतेरस की संध्या पर स्नान करके शुद्ध मन से तुलसी माता के चारों ओर लाल रेशमी धागा बांधें। लाल रंग शक्ति, ऊर्जा और लक्ष्मी का प्रतीक है। जैसे ही आप धागा बांधते हैं, वैसे ही आपकी नकारात्मक ऊर्जा बंध जाती है और सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जैसे मां तुलसी श्रीहरि की प्रिय है, वैसे ही लाल रंग मां लक्ष्मी का स्वरूप है। जब दोनों का संगम होता है तो घर में दरिद्रता टिक नहीं पाती। दूसरी चीज, चांदी का छोटा सिक्का या गोमती चक्र। तुलसी माता में एक छोटी थैली में चांदी का सिक्का या गोमती चक्र बांध दें और विनम्र भाव से कहें, हे तुलसी माता, हे श्रीहरि की अर्धांगिनी, मेरे घर में सदा लक्ष्मी कृपा बनी रहे। ये उपाय धनतेरस के दिन संध्या काल सूर्यास्त से पहले करना चाहिए। इससे घर की आर्थिक रुकावटें दूर होती है, व्यापार में वृद्धि होती है और लक्ष्मी कृपा स्थायी हो जाती है। गुरु महाराज कहते हैं कि भक्तों, तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं, वो स्वयं ब्रह्म शक्ति है। जहां तुलसी होती है वहां भगवान विष्णु का वास होता है, और जहां विष्णु है वहां लक्ष्मी का आगमन अवश्य होता है। तुलसी में बांधा गया लाल धागा केवल रंग नहीं, बल्कि एक संकल्प सूत्र है। जब हम प्रेम से बांधते हैं तो अपनी कामनाओं को परमात्मा से जोड़ देते हैं। यही कारण है कि तुलसी के पत्ते भगवान को अर्पित करने से मन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। उपाय करते समय ध्यान रखें। 1. तुलसी माता को पहले जल अर्पित करें। 2. दीपक में तिल का तेल जलाकर तुलसी के पास रखें। 3. परिवार के सभी सदस्य उस समय उपस्थित हों। 4. मन में लोभ या अहंकार न रखें, केवल श्रद्धा रखें। फलस्वरूप घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है, अनावश्यक खर्च रुक जाते हैं, व्यापार बढ़ता है और घर में सुख, प्रेम व आध्यात्मिकता का प्रवाह बढ़ता है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि धनतेरस का अर्थ केवल सोना चांदी खरीदना नहीं है, इसका अर्थ है अपने जीवन में धन की सही दिशा स्थापित करना। तुलसी में बांधा गया धागा केवल एक डोरी नहीं,
वो ईश्वर से जुड़ने का सूत्र है। जिस दिन तुम आस्था से तुलसी के चारों ओर प्रेम बांधते हो, उस दिन तुम्हारे जीवन की गरीबी स्वतः मिट जाती है। इस धनतेरस पर तुलसी माता के चरणों में श्रद्धा से लाल रेशमी धागा और चांदी का सिक्का या गोमती चक्र बांधिए। फिर देखिए कैसे मां लक्ष्मी आपके घर को सोने की तरह चमका देती है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य जब तक अपने मन को नियंत्रित नहीं करता, तब तक संसार के किसी भी सुख का अनुभव पूर्ण नहीं होता। वास्तव में मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि मन ईश्वर की ओर लग जाए तो जीवन स्वर्ग बन जाता है, और यदि मन विषय विकारों में भटक जाए तो वही जीवन नरक का द्वार खोल देता है। महाराज श्री कहते हैं कि मानव शरीर प्राप्त करना ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। भगवान ने हमें इस शरीर के माध्यम से अवसर दिया है कि हम कर्म कर सकें, भक्ति कर सकें, प्रेम कर सकें। परंतु दुर्भाग्य यह है कि मनुष्य इस शरीर को केवल भोग का साधन समझ बैठा है। एक बार महाराज श्री ने कथा में कहा था, जब तुम किसी मंदिर में जाओ तो भगवान से मांगो मत, बस कहो, हे प्रभु, मुझे वही दो जो मेरे लिए हितकारी हो। क्योंकि मांगने वाला सीमित होता है और समर्पित होने वाला अनंत प्राप्त करता है। जैसे दीपक की लौ में तेल और बाती दोनों मिलकर प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वैसे ही आत्मा और परमात्मा का मिलन ही जीवन का प्रकाश है। यदि मनुष्य भीतर झांके तो उसे वही भगवान मिलते हैं जिनकी वो बाहर मूर्तियों में खोज करता है। उन्होंने कहा, भगवान को खोजने के लिए तुम्हें हिमालय जाने की आवश्यकता नहीं, बस अपने हृदय में झांको, वही ब्रज है, वही वृंदावन है, वही भगवान है। भक्ति का अर्थ है बिना स्वार्थ का प्रेम। अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं कि जब मनुष्य भक्ति करता है किसी लाभ के लिए तो वो व्यापार होता है, भक्ति नहीं। सच्ची भक्ति वह है जिसमें केवल भगवान की उपस्थिति का आनंद हो, चाहे संसार कुछ दे या ले ले। अनिरुद्ध आचार्य जी ने कथा में सुनाया, एक भक्त रोज भगवान के चरणों में फूल चढ़ाता था, पर एक दिन फूल न मिले तो उसने अपने हृदय का प्रेम भगवान को अर्पित किया। उस दिन मंदिर में सबसे अद्भुत सुगंध फैली, क्योंकि वो फूल नहीं, प्रेम की खुशबू थी। गुरु वो दीपक है जो अंधकार में खड़े मनुष्य को दिशा दिखाता है। जो गुरु के चरणों में बैठता है वो कभी गिरता नहीं। गुरु केवल ज्ञान नहीं देता, वो आत्मा में प्रकाश भर देता है। उन्होंने ये भी कहा, अगर तुम्हें जीवन में सच्चा मार्ग चाहिए तो गुरु को साधन मत समझो, साध्य समझो, क्योंकि गुरु वही है जो भगवान तक पहुंचने का मार्ग बनता है। यदि तुम अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकते तो तुम्हारी पूजा अधूरी है। जो अपनी पत्नी को सम्मान नहीं देता वो किसी देवी की पूजा का अधिकारी नहीं, और जो अपने बच्चों में ईश्वर नहीं देखता वो कभी भक्त नहीं बन सकता। उन्होंने कहा, घर को मंदिर बनाओ और हर सांस को जप बनाओ। महाराज जी कहते हैं कि क्रोध उस आग की तरह है जो पहले स्वयं को जलाती है, फिर दूसरे को। अहंकार उस धूल की तरह है जो भगवान के प्रकाश को ढक देती है। यदि मनुष्य इन दो चीजों को जीत ले, क्रोध और अहंकार, तो बाकी सारे विकार स्वयं मिट जाते हैं। जो व्यक्ति मैं और मेरा छोड़ देता है वही असली भक्त बनता है। जो सब कुछ तेरा है प्रभु कहता है वही भगवान का प्रिय होता है। जब तुम कथा सुनो तो मन लगाओ, हृदय से सुनो, क्योंकि हर कथा में भगवान की एक झलक होती है। उन्होंने कहा, कीर्तन वो माध्यम है जो मन को भगवान की ओर खींचता है। जैसे मधुर संगीत मन को शांत करता है, वैसे ही राधे राधे का नाम मन को निर्मल करता है। ये संसार मेला है, यहाँ सब कुछ अस्थायी है। जो आज तुम्हारे साथ है कल नहीं रहेगा, पर भगवान का नाम, उसका प्रेम, उसकी कृपा, ये ही स्थायी है। मनुष्य को धन, मान, यश की चिंता छोड़ देनी चाहिए। जो भाग्य में है वो अवश्य मिलेगा, और जो नहीं है वो 1000 प्रयासों के बाद भी नहीं मिलेगा। नाम जब सबसे सरल साधना है। जब तुम राधे राधे कहते हो तो तुम्हारे भीतर शांति उतरती है। नाम में इतनी शक्ति है कि वह तुम्हारे पापों को भी भस्म कर देता है। उन्होंने कहा, हर सुबह जागो तो भगवान का नाम लो, और हर रात सोने से पहले भगवान को धन्यवाद दो। बस इतना ही भक्ति का मार्ग है। गुरु महाराज कहते हैं कि जिसके हृदय में प्रेम नहीं वो भक्ति का अधिकारी नहीं। प्रेम ऐसा होना चाहिए जिसमें स्वार्थ का कोई अंश न हो। उन्होंने कहा, जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो उसमें भगवान का अंश होता है, इसलिए
हर प्रेम को पवित्र रखो। प्रेम वही है जो सबके कल्याण की कामना करे, न कि अपने सुख की। जीवन में कभी हतोत्साहित मत होना। भगवान देर से देता है, पर देता अवश्य है। और जब देता है तो उतना देता है जितना तुम्हारे विश्वास का मूल्य होता है। धनतेरस का पर्व दीपावली की शुरुआत का पहला सोपान है। यह दिन केवल खरीदारी या सोने चांदी के बर्तन लेने का नहीं, बल्कि धन के सच्चे अर्थ को समझने का दिन है। धन का अर्थ केवल रुपया पैसा नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, संतोष, सद्भाव और सत्संग का संग भी है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, धन वह नहीं जो तिजोरी में बंद है, धन वह है जो किसी के चेहरे पर मुस्कान बनकर झलकता है। इस दिन घरों में लक्ष्मी जी का आगमन होता है और धन्वंतरी भगवान की पूजा की जाती है। इसीलिए इसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है, यानी धन और आरोग्य दोनों की प्राप्ति का दिन। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, धनतेरस में क्या खाना शुभ होता है। धनतेरस के दिन भोजन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पूजा और खरीदारी, क्योंकि भोजन केवल शरीर का पोषण नहीं करता, वह मन और भाग्य को भी प्रभावित करता है। एक गुण सात्विक भोजन करें। इस दिन भोजन अत्यंत पवित्र और सात्विक होना चाहिए। घी में बनी वस्तुएं शुभ मानी जाती हैं। घी को शुद्धता और लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए तिल या शुद्ध देसी घी में बना भोजन ग्रहण करें। दो भी मूंग दाल और चावल का भोग। धनतेरस की शाम को मूंग दाल, चावल और घी का संयोजन बहुत शुभ माना गया है। यह संयोजन संतुलित, सात्विक और आयुवर्धक होता है। धन्वंतरी भगवान का संबंध आयु और स्वास्थ्य से है, अतः यह भोजन उनके अनुकूल होता है। तीन मीठे में खीर या गुड़ से बने पकवान। मीठे में दूध से बनी खीर या गुड़ से बनी मिठाई अत्यंत शुभ है। खीर में चंद्रमा का तत्व होता है जो शांति और समृद्धि लाता है, और गुड़ में सूर्य का तत्व जो आत्मबल और ऊर्जा देता है। दोनों के संतुलन से शरीर और मन में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। 4, तुलसी पत्ता अवश्य ग्रहण करें। धनतेरस की रात तुलसी का सेवन बहुत शुभ माना गया है। तुलसी लक्ष्मी जी की बहन है और धन समृद्धि के द्वार खोलती हैं। 5, अनार या मौसमी फल। लाल फल जैसे अनार शुभता और सौभाग्य का प्रतीक है। धनतेरस पर इसे ग्रहण करना लक्ष्मी आगमन का संकेत देता है। धनतेरस के दिन क्या नहीं खाना चाहिए। एक ही मांसाहार और मदिरा। इस दिन किसी भी प्रकार का मांस, अंडा या शराब का सेवन भारी अशुभ माना गया है। यह दिन शुद्धता का है। जिस घर में इस दिन सात्विकता नहीं रहती, वहां लक्ष्मी ठहरती नहीं। 2 भा लहसुन प्याज से परहेज करें। लहसुन और प्याज तामसिक माने गए हैं। ये मन को अस्थिर करते हैं और शरीर की ऊर्जा को नीचे गिराते हैं, इसलिए इस दिन इनका त्याग करें। 3, कटु या क्रोध में बना भोजन न खाएं। यदि भोजन बनाते समय मन में तनाव या क्रोध है, तो वह भोजन भी अशुद्ध माना जाता है। प्रेमानंद जी कहते हैं, भोजन में यदि प्रेम का भाव है, तो वह प्रसाद बन जाता है, और यदि अहंकार है, तो वह विष बन जाता है। 4, रात में बासी खाना न खाएं। धनतेरस की रात को बासी अन्न ग्रहण करना महालक्ष्मी का अपमान माना गया है। हमेशा ताजा भोजन ही ग्रहण करें। धनतेरस के दिन किए जाने वाले शुभ उपाय। एक दीपदान का महा उपाय। शाम के समय दक्षिण दिशा में यमराज के लिए दीपक जलाना अत्यंत शुभ होता है। यह दीप मृत्यु भय को समाप्त करता है और दीर्घायु प्रदान करता है। दीप मिट्टी का हो, तेल या घी का प्रयोग करें और 4 बत्तियां लगाएं। बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं, लोग धनतेरस पर सोना खरीदते हैं, परंतु जिसने प्रेम और दया को खरीद लिया उसने सच्चा धन पा लिया। वे आगे कहते हैं, धन केवल तिजोरी में नहीं, चेहरे की मुस्कान में, वाणी की मिठास में और सेवा के भाव में बसता है। इस दिन यदि हम केवल अपनी झोली नहीं, किसी गरीब की थाली भर दें, तो वही असली धनतेरस है, क्योंकि लक्ष्मी वहीं ठहरती हैं जहां करुणा और कर्म का संगम हो। भक्तों, आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, प्रेमानंद जी महाराज की बातों से सहमत हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो पर। राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा।